स्वाति और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, कैल्शियम कमी के कारण क्या है, इसके क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, साथ ही क्या उपाय हमें करने हैं जिसकी वजह से हमें कैल्शियम की कमी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कैल्शियम हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण मिनरल है। 99% जो कैल्शियम होता है वो हमारी हड्डियों और हमारी दांतों में पाया जाता है। जो 1% कैल्शियम होता है वो शरीर के अन्य कामों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि कुछ अन्य कोशिकाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, मांसपेशियों को मेंटेन करने में मदद करता है। कैल्शियम जो होता है वो हमारी जो मसल्स होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्या होता है कि हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाती है लेकिन उसका जो रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। इस वजह से मसल्स में खिंचाव महसूस होता है, क्रैम्प आ जाते हैं, ऐंठन आ जाती है। कई लोगों को लगता है ये नस चढ़ने की वजह से हो रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि नस चढ़ने की वजह से इस तरह की कंडीशन हो। ये मांसपेशियों में कैल्शियम की कमी की वजह से इस तरह की कंडीशन सामने आ सकती है। इसके अलावा हम बात करें कि ये कैल्शियम की कमी होती क्यों है, इसका कारण क्या है, तो सबसे पहले तो अगर आप अपने डाइट में कैल्शियम युक्त आहार नहीं लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दही, इस तरह की चीज़ नहीं लेते तो आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। दूसरा, आप पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी, धूप नहीं लेते तो भी आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका जो अब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम है, अगर आपको पेट में इन्फ्लेमेशन है या अगर आपकी किसी तरह की सर्जरी हुई हो पेट में, तो आपका जो अब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का वो प्रॉपर नहीं हो पाता, इस वजह से आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। आपका अगर प्रोटीन इंटेक की आपको कमी है तो भी आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों कैल्शियम जो होता है हम फूड से लेते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है, फिर वहाँ से ब्लड में आता है, देन ब्लड से कैल्शियम कुछ अमाउंट में बोन में डिपॉजिट होता है, कुछ मात्रा में अन्य कार्य करता है। तो जो कैल्शियम होता है वो विटामिन डी और पैराथायरॉयड हार्मोन, जो पैराथायरॉयड हार्मोन यानी कि हमारे यहाँ पर एक थायराइड ग्लैंड होती है, उसमें 4 छोटी छोटी ग्लैंड और होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है ये पैराथायरॉयड हार्मोन बनाती है जिसे हम कहते हैं पीटीएच। तो ये जो पीटीएच और विटामिन डी होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम को मेंटेन करने में। अगर इसकी कमी हो जाती है या आपके थायराइड ग्लैंड की सर्जरी हो जाती है या पैराथायरॉयड ग्लैंड की सर्जरी हो जाती है तो भी आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों में पाया जाता है, तो सबसे पहले हमारी हड्डियों में दिक्कत शुरू होगी, हमें जोड़ों में पेन होगा, हमें बोन पेन होगा, उठने बैठने में दिक्कत आएगी। आप बहुत अधिक समय तक अगर एक कंडीशन पर बैठ गए तो आपको उठने में दिक्कत आएगी। आपकी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा, आपके पैरों में क्रैम्प आने लगेंगे, हाथ पैर सुन्न पड़ने लगेंगे, आपको दांतों की समस्या शुरू हो जाएगी, आपको मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा, साथ ही आपके नेल्स ब्रिटल हो जाएंगे, बहुत इजीली टूटने लगेंगे, बाल बहुत ज़्यादा अमाउंट में झड़ेंगे, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी उसमें। तो ये कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बुज़ुर्ग हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, यानी कि आपकी हड्डियों में से छेद छेद टाइप के हो सकते हैं, आपकी हड्डियाँ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो सकती हैं कि हल्की सी चोट से भी वो फ्रैक्चर हो सकती है। ऑस्टियोमलेशिया एक कंडीशन होती है जिसमें हड्डियों में से कैल्शियम निकलने लगता है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों में एक रिकेट्स डिजीज़ होती है। क्या होता है, इनिशियल स्टेज में जब बोन का फॉर्मेशन होता है तो जो कार्टिलेजिनस बोन होती है, यानी कि जो कार्टिलेज है, फिर फास्फोरस और कैल्शियम का डिपॉजिशन होता है, लेकिन रिकेट्स की कंडीशन में ये मिनरलाइजेशन की प्रोसेस हो ही नहीं पाती है। बच्चों की हड्डियाँ ऐसी टेढ़ी हो जाती हैं या इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि बहुत इजीली फ्रैक्चर हो जाता है उन्हें। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी कैल्शियम की कमी की वजह से। हम बात करें अगर इसके उपचार के बारे में, किस तरह से हम इसकी कमी को दूर कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि दूध है, दही है, पनीर है, चीज़ है, इन सब चीज़ों में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। दूसरा, कुछ हरी सब्जियां होती है जिनमें भी कैल्शियम पाया जाता है, जैसे कि भिंडी है, पत्ता गोभी, टमाटर है, चौला है, इनमें कैल्शियम पाया जाता है, तो आप हरी सब्जियों का सेवन करें।
इसके अलावा कुछ सीड्स होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि खसखस के बीज हैं, अजवाइन है, तिल है, इनमें रिच अमाउंट में कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों। अजवाइन में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अगर हम खसखस की बात करें तो अगर आप 1 चम्मच खसखस लेते हैं तो उसमें आपको 126 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा। इसके अलावा जो तिल है उसमें आपको कैल्शियम तो मिलेगा ही, साथ में आपको प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और ओमेगा 3 भी मिलेगा। तो इन चीज़ों को लेने से आप अपना कैल्शियम लेवल तो इम्प्रूव कर रहे हैं, साथ साथ आप अन्य चीज़ें भी जैसे कि आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, मिनरल्स हैं, इन चीज़ों को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक में इसका एक टैबलेट आता है कैलकेरिया फॉस 6X, बहुत ही अच्छी टैबलेट है दोस्तों कैल्शियम की कमी के लिए। ये जो आप कैल्शियम ले रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को फास्ट करती है। साथ ही अगर आप ग्रोइंग बच्चों में इस दवाई को दे रहे हैं तो ये उनकी हड्डियों को, उनकी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनकी हाइट अच्छी तरह से ग्रो होगी। अगर आप 50+ एज में हैं तो मेल फीमेल दोनों इस दवाई को ले सकते हैं। मेनोपॉजल की एज में तो भी आप इस दवाई को ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने बताई जिस वजह से आप अपनी कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आपकी बॉडी में, आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। तो आप अपने विटामिन डी का लेवल पर्याप्त मात्रा में रखें तो ही आपकी शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगी दोस्तों। धन्यवाद।